बेकार है। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, ये डरने का टाइम नहीं है हीरो। पापा ने जो ट्रस्ट किया है उसे टूटने नहीं देना है। पर कैसे, मैं क्या करूं? मिस्टर अर्जुन, सीईओ के सारे अप्रूवल्स आपके थ्रू होके जाते हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था? मेरे पास जो अप्रूवल्स मिले वो सारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स थे और मेरे पास कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन की फाइल्स नहीं है। फ्रॉड सिर्फ तब होता है जब उसमें सीईओ का साइन हो। लेकिन साइन का मतलब ट्रस्ट होता है। मैं अपने नए स्टॉक पर भरोसा कर रही थी। अगर सीईओ नए थे तो आपने उनका ट्रस्ट क्यों मिसयूज होने दिया? मैं भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है हमारे अंदर का ही कोई एम्प्लॉय है जो इसमें कुछ कर रहा है। एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो मुझे उसका नाम बताइए। बिना प्रूफ के मैं किसी का नाम नहीं लूंगी सर। प्रूफ के बिना कैसे बचाएंगे उन्हें? गजेंद्र, ये सब तुम्हारी चाल है ना? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं? हुआ हो ना तुम उसकी। जाओ अपनी भतीजी को बचाओ। तुम्हारी ये अचानक से ममता जाग उठी है ना। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ गजेंद्र, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो क्या कर लोगी शिल्पा? हाँ? और तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा जो प्रूफ हो सके? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा ये बुआ भतीजी वाला खेल अब तुम कैसे कंटिन्यू करोगी। काम हो गया। आपको क्या लगता है ये सब एक सेटअप है? मुझे मालूम है ये सेटअप है और मैं उसका प्रूफ ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। आप ट्रस्ट कीजिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। और ये जिसने भी किया है उसका एविडेंस मैं आपको जरूर ला कर दूंगा। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? क्या काम है आप लोगों को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर्च वारंट है, आपका घर चेक करना होगा। सर्च वारंट? हमने तो कुछ नहीं किया। तो सर्च किस बात की? सब यही कहते हैं मैडम जी, सर्च तो हम ढूंढ ही लेंगे। जाओ वहां पे सर्च करो। अरे हमने कुछ नहीं किया। मिल गया सबूत। एक्सक्यूज मी, हेलो। फाइल मिला है, ठीक है। फाइल अपने अंडर में लो, किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। क्या तुम कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये फाइल्स तुम्हारे घर से कैसे मिली? क्या घर से? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ओ प्लीज, इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत तक मिल चुका है। मीरा को आप सब डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर वो इतना भी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती है ना, तो हम जिस डॉक्यूमेंट पे कहेंगे उसको साइन करना होगा, तभी हम उसे छोड़ पाएंगे। साइन करो उस पे। मैं बिना पढ़े कैसे? बिना पढ़े साइन करो, वरना तुम्हारी माँ को भी इसमें खींच लूंगा। माँ को? देखिए, मेरी माँ का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। अब प्लीज समझिए बात को। हम भी यही चाहते हैं, इस उम्र में उनको इतनी परेशानी ना। तो अब अच्छी बेटी की तरह इस पे साइन करो। गजेंद्र, ये बचपना ना मेरे सामने मत करना। अभी के अभी ये सारा तमाशा बंद करो, अदरवाइज यू नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओ प्लीज शिल्पा, हंसाओ मत मुझे। साइन करो वरना। अब साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ईरा हूँ? डोंट फॉरगेट आई एम शिल्पा कपूर। मेरे अपने तौर तरीके हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ गजेंद्र, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अच्छा हाँ, क्या कर लोगी तुम शिल्पा? हाँ तुम्हारे सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस बता दो दुनिया को।
तुमको ये सब कैसे पता? देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बहन हूँ तुम्हारी गजेंद्र, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी कमजोरी, आई नो एवरीथिंग। और भलाई इसी में है कि अभी के अभी ये रेड रुकवाओ, अदरवाइज यू नो मैं क्या कर सकती हूँ। सर अभी? वाओ, ओके सर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ये रेड यहीं पर रोकनी हो। मैं माँ को मुसीबत में डाल सकती थी और इस कंपनी को भी। नहीं, हीरा बेटा क्या हुआ, उन लोग की सब ठीक है? बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी तुम जिस जगह से आई हो, तुम्हारे लिए यहाँ सब कुछ अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको क्या लगता है बुआ जी, मैं ये सब संभाल पाऊंगी क्या? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी का प्रेशर तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम कोशिश करो, शायद तुम संभाल पाओ, शायद ना संभाल पाओ। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपनी मर्जी से स्टेप बैक ले लेना चाहिए। लेकिन पापा का डिसीजन? ओ स्वीट हार्ट, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आज भैया यहाँ होते ना तो वो भी यही कहते, ट्रस्ट मी। हीरा बेटा, कहीं तुम्हारी कोई गलती तुम्हारी माँ या इस कंपनी को डुबो ना दे। आई मीन मैं तो समझती हूँ, यू नो, आई एम अ फैमिली, बट बाकी लोग नहीं समझेंगे, है ना? एनीवे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। टेक केयर। लगता है वो ठीक कह रही है, मैं इस जगह के लायक ही नहीं। मैं रिजाइन कर देती हूँ। बोलिए सर, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मुझे पता चला गजेंद्र की कैसे वरदान ने तुम्हारे साथ धोखा करके ग्लैम डीवा की बागडोर अपनी उस इमेच्योर बेटी के हाथ में सौंप दी। अगर तुम चाहो तो अभी भी काफी कुछ चेंज हो सकता है। अब क्या हो सकता है सर? सारे बोर्ड मेंबर्स मेरे खिलाफ है। सब तुम्हारे फेवर में आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। कैसे? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। क्या सर, आप तो इन्वेस्टमेंट किंग हो, मेरी कंपनी क्यों? क्योंकि मैं गलत होते नहीं देख सकता, और तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। फिर तुम कंपनी के सीईओ नहीं, ग्लैम डीवा के मालिक बन सकते हो। तो क्या सोचा तुमने? डील डन? सोचना क्या? यस। हीरा, तुम ये सब क्या कर रही हो और ये फाइल क्यों बांध रही हो? मैं थक गई हूँ अब बस। मैं सीईओ की पोस्ट छोड़ रही हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा। पर क्यों हीरा, क्यों छोड़ रही हो? ऑफिस पॉलिटिक्स में हर तरफ बस चाल धोखा, यही सब हो रहा है वहां। मैं थक गई हूँ माँ, पर वहां सब दुश्मन है, मुझसे ये सब और नहीं होगा। मैं जिस हीरा को जानती हूँ ना, वो कभी हार मानने वाली नहीं है। लेकिन माँ, आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं ये सब छोड़ दूं? मैं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी ना। मुझे नहीं करना खुद को प्रूफ माँ। मैं पहले जैसे थी, मैं वैसे खुश थी।
मैं अपनी पुरानी जिंदगी में ज्यादा खुश थी और ये ओवरनाइट सीईओ बनना ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन मेरी बेटी चाहती थी उसे कंपनी मिले, वो सीईओ बने। और जब तुम्हें वो कंपनी मिल गई है तो तुम उस जिम्मेदारी से भाग रही हो। चाहती थी पर मैं अब ये सब नहीं चाहती माँ। ये ओवरनाइट सीईओ बनकर मैं कुछ कमाल कर लूंगी, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। ईरा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी या किसी फिल्म से कम है? हाँ, जानना चाहती थी ना अपने पापा के बारे में। तुम्हारे पापा वरदान कपूर हमें उस समय छोड़कर चले गए जब तुम मेरे पेट में थी। लेकिन क्यों माँ? ईरा, तुम्हारे पापा के सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने सपने पूरा करने के लिए वे छोड़कर कंपनी को चुना। और अब वो कंपनी जब तुम्हें मिल गई है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। माँ, आपने अकेले ने बहुत कुछ सहा है। सालों तक उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजते रहे और पढ़ाई के लिए पैसे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो हमें छोड़कर चले गए, सिर्फ अपने नाम और अपनी कुर्सी के लिए। उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी ईरा। माँ, मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरी दुनिया हो। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। माँ, अब मैं हार नहीं मानूंगी। पापा ने जो सपना अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करूंगी। अब मैं क्लैम दीवा को बचाऊंगी और मैं साबित कर दूंगी कि सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों को छोड़ना जरूरी नहीं। ये देखो, ये है आज की न्यूज हेडलाइंस। ग्लैम दीवा ने बनाया एक इमेच्योर को सीईओ। कंपनी के शेयर्स में गिरावट। इससे तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यस, कंपनी की एक बार रेपुटेशन गई तो लोगों का ट्रस्ट लाना इतना आसान नहीं होगा। हेलो,